जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे जगद्गुरुं। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। गीता माता की जय। रामैया की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। राम अभिषेक का पाठ करेंगे। उत्तरकांड रामचरितमानस उत्तरकांड 10 से लेके 14 तक। जह तह धावन पटई पुनि मंगल द्रव्य मगाड़ हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नाई खाई। श्यावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी अति देवन सुमर वशिष्ठ जलाई। राम कहा सेवकन बुलाई। प्रथम सगन अनबाहु जाई। सुनत बचन जह तह धन आय। सुग्रीवादि तुरत ऐन वाय। पुनि करुणा निधि भर तुहार। निज कर राम जटा निरुरारे। वाले रघुबीर आय। लाजे सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सम्राट जान कई मत राम बाम शोभती रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव नंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। की मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबन जाई। बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जन सुत रघुराई। पेखि प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचार। नभ सर मुनि जय पुकार। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आए सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी।
विग्रह दान विन दीन जाचक सगल दान कीन सिंहासन पर त्रिभुवन आसाई देखी सुर नंदी बजाई। जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नभ दुंदुबी भाजई गर्भ किन्नर गावई नाचई अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषणांग हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु असी शरण शक्ति विराजते श्री सहित जिनकर वंश भूषण काम बहु सोहई। नव अम्बुधर पर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंग प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज पर निर्खंति जे। राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय शोभा समाज कहतन बनई खगेश बर नहीं शारद शेष श्री सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति कई गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लखे परम कछु लागे न करण गुणगान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि रसकंदर आदि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बंधने अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दय। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर गुण निभरे। हे नाथ करी करुणा बिलोके श्री दुख ते निर्भय भव खेद छेदन गच्छ हम कहु रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परम हम देखत हरि। हरिदास परिहरिदास होई रहे जपि नाम तब नाथ जो सम राम है। मुनि करी नक निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन विरत अंकन किन्नय पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजामय। अव्यक्त कुल मुनादि कंद शाखा पंच अनेक पर्ण सुमन घन कुल अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फुलत नवल सार नमामि। जे ब्रह्म पर ध्यावहि ते कहूँ जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन कर देव यह पर मांगहि मन वचन कर्म विकार तई नाम अनुरागहि। देखत वेद बिनती कीनी उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन दे आए जय रघुवीर बिन करत गद गिरा पुरती पुल शरीर। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम रमन रम रम नम सम नम
भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। श्रीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग बरम। मदमोहि महाकारज तम पुंज दिवाकर तेज अनि। मन जात किरा निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं। अधिनाथ अनाथ निपाई हरि विश्यापन भूमि भरे। वियोग निलोक है भवदंद्री निरंतर के फल। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते। दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भक्त जिनके प्रिय संत अनंत तिनके। राग लोभ न मान सदा जिनके वैभव विपदा। होत मुदा योग भरोस सदा। निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही। सममान निरादर आदरी सब संत सुखी विचरंति में। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारंधीर हरे। तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मानि हरि। प्रणायतनम प्रणमामि निरंतर श्री नमनम। नंदन कंद द्वंद्वनम काल विलोक्य दीन जनम। हर्षिदेव श्रीरंगम बंद सरोज अनुपायनी। भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरत संभारी करुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसुरी वाले की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। देवा नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक बिंदु में सिंधु। तो इसमें वर्णन आया है कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे है जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जाए। क्या बालक माँ की गोदी में अपनी योग्यता शक्ति बुद्धिमानी के बल पर जाता है? इसमें केवल माँ की कृपा है। इसी तरह आप ये ना माने कि हम दूजे हैं भगवान दूजे हैं। भगवान हमारी माँ है। तवमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान हमारी माँ है। भगवान के पास जाना, अपनी माँ के पास जाना है। माँ की गोदी में जाने के लिए बालक को तैयारी नहीं करनी पड़ती। माँ की गोदी में जाने में क्या संकोच? पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान की प्राप्ति हमारी योग्यता से नहीं होती, वे अपनी कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए अपनी योग्यता का भरोसा नहीं रखें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात आप दृढ़ता से मान लें
और उनकी कृपा की तरफ देखते रहें। जितने भी संत भगवान को प्राप्त हुए हैं वे सब भगवान की कृपा से ही हुए हैं, चाहे वे माने या ना माने। हम साक्षात भगवान के अंश हैं, तो क्या भगवान का लोक हमारा लोक नहीं है? भगवान सबके लिए समान हैं। भगवान संतों के अधिक हैं, हमारे कम हैं, ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना। भगवान संत के अधिक हैं और हमारे कम हैं, ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना। हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, सपूत हों या कपूत हों, पूत तो हैं ही। एक माँ के 10 बेटे हों तो हर एक बेटे के लिए माँ पूरी की पूरी है, माँ के हिस्से नहीं होते। तो परमात्मा को प्राप्त करना अपने घर में जाना है। यह संसार ये मुसाफिर खाना है, हमारा घर नहीं है। इसलिए यहाँ हम कभी एक जगह नहीं रहते, अनेक शरीरों में भटकते रहते हैं। इसलिए परमात्मा को अपना घर समझकर प्राप्त करना चाहिए। उसको कठिन मत समझो, कठिन मत समझो। अपने घर जाने के बाद फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप ये बात बार बार याद करो, आप ये बात बार बार याद करो कि हम भगवान के जीव मात्र भगवान का अंश है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि कोई भी हो, इसके सिवाय पशु पक्षी आदि कोई भी हो, सब परमात्मा के अंश हैं। अतः हमें सबकी सेवा सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मूल में हम सब एक हैं। मूल में हम सब एक हैं। अगर इस बात को ठीक तरह से समझ लें और धारण कर लें तो राग द्वेष मिट जाएंगे, क्योंकि सब हमारे ही हैं। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा ही परिवार है। किसी का स्वभाव, देखो स्वभाव अलग अलग है, अंश की दृष्टि से हम सब समान हैं, भगवान के हैं तो एक ही है, पर स्वभाव अलग अलग है। किसी का स्वभाव ज़्यादा गड़बड़ी करने का हो तो उससे अपने को बचाओ और लड़ाई मत करो, और भीतर से उसके प्रति भाव खराब मत करो। दृढ़ता से पकड़ लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। छोटे छोटे, छोटे बड़े, अच्छे मंदे, भले बुरे, सदाचारी दुराचारी आदि सब परमात्मा के पुत्र हैं। भगवान के साथ संबंध बना रहे बस। आप भगवान का संबंध मत छोड़ो, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अमृतस्य पुत्रा, आप सब भगवान के पुत्र हैं। नारायण 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 एक ऐसी बात है जिसको आप मान लो, आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी मानने से, इसमें संदेह नहीं है। इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं, ये दो बातें आप मान लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। वास्तव में हमारा और भगवान का नित्य संबंध है। संसार का संबंध ये माना हुआ है अनित्य है। ये आप सबका अनुभव है कि संसार का संबंध तो टिकता नहीं है, ये तो सबका अनुभव है। किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है। संसार किसका नाम है? जो किसी के साथ रहता ही नहीं। तो इसमें विकास जी भी ये आई बात है, जैसे इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं। जैसे इच्छा ना करे कोई और मरने से ना डरे, इसके ये क्या आदमी याद की बात है? यही इसमें तो यही बात समझ में है भी शरीर रहे तो रहे, जाए तो जाए, अपने इसकी वो ना करें भीतर से, परवाह ना करें। मैं ये कहूँगा कि शरीर रहे तो भगवान के काम के लिए है, जाए तो अपना कोई घाटा है नहीं, तो अपना कोई स्वार्थ तो है नहीं। तो इसको ये कहेंगे भी मरने से डरे नहीं। हाँ, माने कि
शरीर रहे तो रहे, जाए तो जाए, इसकी वो नहीं। हाँ, तो ये महाराज जी ने कहा कि संसार किसका नाम है? जो किसी के साथ नहीं रहता उसी का नाम संसार, जो किसी के साथ रहता ही। अभी अपने वो एक जो जानकारी में थे अपने, वो दुकान पर बैठे बैठे ही गिर गए, बैठे बैठे ही। और भी कुछ 15 मिनट पहले तो सामने पड़ोसी के साथ बातचीत कर ही रहे थे, दुकान पर आए हैं और वहीं चक्कर आ गया, गिर गए। किसी राहगीर ने देखा भी ये दुकान पे ये गिरा हुआ पड़ा है, तो उसने पड़ोसियों को बता दिया, तो हाथों हाथ उनको हॉस्पिटल ले गए। वो बोले जी तो ब्रेन की जो है, जो मेन नस होती है वो फट गई। तो कोई लाख में से 1% कोई चांस होता है ना, लाख में से 1 पॉइंट वो चांस है। और उसमें भी क्या है भाई, केवल जीवित रह जाएंगे पर शारीरिक कोई जो जैसे पहले की तरह हैं वो बॉडी काम नहीं करेगी, मतलब जिंदा लाश की तरह रहेंगे तो जिंदा लाश की तरह रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और कितनी देर लगी, दुकान पे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे ही वहीं गिर गए, नस फट गई। तो ये जीते जीते समझ नहीं आती, जब सब कुछ सही होता है जब समझ नहीं आती, तभी समझ में नहीं आ रही। तभी तो यहाँ नहीं, अब जैसे आप यहाँ आते हैं तो भी जीते जी मतलब मानने में नहीं आती, समझ में तो आती है, मानने में नहीं आती, एक्सेप्ट नहीं होती इस तरीके से। हाँ वो तभी ये सब तो- देखते हुए भी ऐसे रह जाते हैं बिल्कुल ही। ये बातें सुनते हैं आजकल काफी ज्यादा देखने में आ रहा है कि वो चला गया ऐसे, वो चला अपने गया। देखते देखते ही जो देखने कितने सुबह अगर गए थे आप वहाँ? हाँ हाँ, सुबह हाँ जाना हुआ है, आई सुन है बस, वो आंखें पथराई सी हुई हैं। कोई उनका ऑपरेट हुआ है क्या? नहीं, कोई इलाज तो बता ही नहीं रहे ना डॉक्टर ने, कोई इलाज नहीं है। आंखें पथराई हुई है, वो बोले कोई मूवमेंट आएगी तो बस, अगर आ गई तो ठीक है, मूवमेंट मतलब कि मतलब वो जिंदा लाश की तरह ही रहेंगे, और नहीं तो बस फिर वो खत्म है ही काम। तो ये अपने जैसे पवन जी के था, पवन जी आज वहाँ सारा दिखा दिया उन्होंने, तो वो ऑपरेट की बात है, बस वो ऑपरेट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है। तो देख लो जी, मतलब कि कितने इतने से खेल कहने का और मतलब। वो आपका ये उस दिन आपके सामने मंदिर में जो हुआ था ना इनके, वो फर्स्ट टाइम हुआ है पवन जी के। उस दिन मंदिर में जो हुआ फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब 1.5 घंटे में आया उनको, अभी मंदिर में 5-6 दिन पहले। यही तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं भी, ये संसार किसका नाम है? जो किसी के साथ रहता नहीं, तो ये ऐसे नहीं रहता। अपन यहाँ क्या क्या इकट्ठा करते रह जाते हैं, और एक झटका लगा एक पल का ही और कहानी सब है। साफ। हमारे कॉलेज में आंटी बैठी गिर गई, 2 मिनट को वहाँ ले गए, उसमें सेवक तो वहाँ ले गए, गई दोनों, मतलब बैठी आँखा के आगे 65 साल की, तो 10 ही मिनट में वो गई आंखों के आगे देखते जो महाराज जी यहाँ कह ही रहे हैं ना भाई, संसार नाम ही इसी का जो किसी का रहता है, और हमने यहाँ अपना परमानेंट ठिकाना सोच रखा है। कोई शरीर भी सदा बना रहेगा, ये घर का घर है जी, घर की दुकान है जी, घर का मतलब कि हमारा घर का है तो यानी परमानेंट है ना, किराए का थोड़ी ना, जो हमारे को यहाँ से जाना पड़ेगा। हम छाती ठोक के कहते हैं घर का है, तो घर का मतलब क्या है कि यहाँ से कभी हमारे को जाना नहीं पड़े। और ये 1 मिनट की मौत वाला तो बिल्कुल अचंभा सा ही लगे बैठे ये खेल हाँ, है। घर का कहते ही तो आदमी का हौसला सा हो जाए। जैसे आप अपने जीवन में देखा रूटीन में, कोई भी चीज़ घर की कहते हैं ना, आदमी को यूँ हो जाए भी जानो तो उसमें एक परमानेंट फीलिंग आ जाती है। हाँ हमारा है, मेरा है भाई अपन कहीं किराए का है तो उसमें ये आती है भी आना जाना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ जाए, कब जाना पड़ जाए, परमानेंट के उसमें एक फीलिंग आती है भी यहाँ तो ये तो मेरा परमानेंट ठिकाना हो गया रहने का। अगर उसमें वो फीलिंग तो कोई आती ना जी, छोड़ना तो ये जो घर का और सब किराए का और छोड़ना, वैसे ही वो छोड़ना और वैसे ही वो छोड़ना। घर का और किराए का वो दोनों ही मुसाफिर खाने हैं, जाना तो घर के वाले में से भी पड़ेगा और किराए वाले में से भी पड़ेगा। तो किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है। ये संसार में लगोगे तो भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे।
संसार में लगोगे तो भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे। अभी अपने एक वहाँ मार्केट में अच्छे नामी है बिजनेसमैन, और उनका एक लौता बेटा, और उन्होंने कोई ऑफिस यहाँ पर जैज चौक पे बना रखा है। उनकी वैसे शॉप वहाँ मार्केट में, तो वहाँ अपने ऑफिस के अंदर ही जो है सुसाइड कर लिया। हाँ खबर आई होगी, आपने सुना होगा। तो देखो ये क्या उम्र थी, छोटी सी उम्र है। हाँ छोटी सी उम्र है, और इकलौता बेटा है। अब वो लगे हुए हैं अपने भाई संसार में, इस तरह से दौड़ धूप में अपन लगे हुए हैं, और क्या परिणाम आ जाता है। अरे ये घर में कुछ माहौल, अब देखो चाहे पैसा कितना ही कमा लिया, कोठियाँ बना ली, 35 साल की उम्र, 35 साल के हैं, 30-35 साल की उम्र। अब चाहे ठीक है कोठियाँ बना ली, पैसा कमा लिया, और है, लेकिन भीतर संस्कार नहीं है, तो कोई क्या कदम उठा ले क्या पता। अब यही कोई सत्संग संस्कार हो, पैसा कम कमा लिया हो, तो सत्संग हो जीवन में, तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। नहीं वो खुद ही चला गया पैसा, तो फिर उधर क्या काम? वो यही है, इसके अंदर कोठी अंदर बंगले क्या में है? हैं? जो ये जो स्वामी जी के सोसाइटी जो होता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता ना। ये तो मतलब ये पहले कोशिश तो उसमें नहीं आती ना, मतलब नहीं, ये ये तो नया पाप है। नया पाप है। नरक जो नहीं है एक तरीके से सुसाइड वाला तो इसमें तो जो आयु उसकी जो रह गई है, जो उसने जीनी थी, अब वो मतलब भूत प्रेत बन के भटकता है, उसकी आगे गति नहीं होती ना, वो अपनी आयु तो पूरी करेगा। वो एक यही है जो कोशिश पहले से लिखित नहीं होती, और तो सब कुछ मतलब वो मतलब आत्महत्या तो फिर नया पाप हो गया ना। नहीं ये लिखित नहीं होती, भूत बन के भटकते लिखित नहीं होती है भटकता है फिर। मैंने जैसे आपा कहते हैं मोहल्ले की इज्जत सारे अपने। नहीं, ये तो नया पाप है जी, ये तो लिखित तो क्यों, ये तो हत्या है। आपने अपने आप की हत्या, तो मछली ने अपने आप की हत्या कर ली ना, उसका तो अपने को नया पाप ही लगता है। यूँ नहीं है कि उसकी 50 साल की एज थी तो उसमें मतलब कई जैसे मान लो किसी की 50 की एज है, इसकी 35 की, किसकी आप बता रहे हो, उसकी 35 की थोड़ी ना थी एज तो उसकी उम्र जो जैसे जो भी थी उसकी ज़्यादा की थी। हाँ वो तो पता नहीं अपने को कितने की होनी चाहिए, हाँ, कितने की लेकिन उसकी। यूँ तो नहीं है ना कि उसकी मतलब उस वजह नहीं, से ये नहीं है कि वो 35 की उम्र लेकर आया था भगवान की तरफ से। हाँ भगवान की तरफ से तो क्या था, वो 60 की भी हो उसकी उम्र। नहीं इसमें आपा कहते हैं ना सब भगवान है, तो ये क्या पता उसकी सुसाइड करना ही टोटल उम्र इतनी लिखी और उसको मरना इस कंडीशन हाँ, से, ये वैसा बात- ये मतलब मरना उसको, उसकी जो अंतिम मौत है ना वो इस कंडीशन से आनी हो भैया, इसमें क्या बात आती है? नहीं, पर उसकी नीयत क्या है ना, ये देखना पड़ेगा ना। अब उसकी नीयत अगर यही है कि मैं अपने आप खत्म कर लूँ, हाँ अपने आप खत्म कर लूँ, और अब जैसे मान लो किसी और की मृत्यु आनी है, किसी और को कोई मारता है तो उसकी तो मृत्यु आती है, तभी मरता है वो, लेकिन उसकी नीयत मारने की, तो उसको तो लगता ही है ना, उसका हत्या का पाप तो लगता ही है ना। और उसमें लिखवा तो किसी तरह उसने अपने आप को मारने की जो फीलिंग ले रखी है उसने, उसकी यही है ना भाव कि मैं अपने आप को मार लूँ, तो उसको तो एक हत्या का पाप लगेगा। चाहे वो किसी और को मारता है तो भी एक मनुष्य को मारा, और अपने आप को मारता है तो भी एक मनुष्य को मारा, ठीक है ना, उसको तो एक हत्या का पाप लगेगा। ठीक बात है। हमने किसी दूसरे को मारा, हालांकि दूसरे की मृत्यु तभी होती है जब उसका समय आता है, पर अपने अपने वाली बात में ये बात लागू नहीं होती। जैसे ये अपराध में लोग फांसी देते हैं, हाँ जी, इनमें क्या गति होती है जी? अपराध जैसे कोई मुजरिम है उसको फांसी मिलती है, वो भी तो सुसाइड करता है नहीं वो आत्महत्या निकल आती, निकल आएगा नहीं होती। भाई उसकी उम्र तो ज़्यादा थी, वो आत्महत्या निकल आएगी। हाँ एक बात है, नहीं उसकी उम्र तो ज़्यादा उम्र तो ज्यादा थी, उसको मारा जा रहा है उस कंडीशन में भी, तो मारा ही तो जा रहा है उसको भी। सुसाइड भी उसमें नहीं जाएगा, सुसाइड में नहीं आएगा, लेकिन उसकी उम्र तो था ज़्यादा। सुसाइड की कैटेगरी में नहीं जाएगी बात। सजा दी जी उसको, एक सजा दी है उसको। पर इसमें मेरे को कुछ इसमें पता नहीं है हाँ, कैसे कि करेंगे? उसकी आयु शेष थी या नहीं थी जिसको फांसी दी गई, मुझे पता नहीं है। हाँ, पर ये सुनते हैं महाराज जी की वाणी में, एक बात ये सुनते हैं कि जिस पाप की जितनी सजा इसी जीवन में मिल गई, उसको वो आगे नहीं भोगनी पड़ती। और अगर कोई मान लो अभी बच जाता है, आज उसने कोई पाप कर दिया, कोई अपराध कर दिया, कोर्ट से बच गया, बरी हो गया, जो भी है फांसी दी हुई,
पर उसको आगे वो ब्याज समेत भोगना पड़ता है, वो पाप का दंड। तो जितना अब मिल जाता है उतना उसको आगे वो बच जाता है उससे, पर आगे अगर भोगना पड़ेगा तो ब्याज समेत भोगना पड़ेगा, मैंने और भी ज़्यादा। जो आज यहाँ बच जाते हैं ना भाई, यूँ करके वो आगे भोगना पड़ता है। इसमें एक बात आई वैसे, जो अभी मैंने एक बात सुनी उनकी, चौबे जी महाराज जी की, उनके उसमें सत्संग में, कि उन्होंने शरणानंद जी महाराज जी की बात बताई कि वो ट्रेन में जैसे चढ़े होंगे तो उनके साथ कोई एक दो और भी होंगे, तो ट्रेन छूटने वाली होगी तो वो जल्दबाजी में चढ़ गए, पर अगले स्टेशन पे जहाँ ट्रेन रुकी तो वहाँ उन्होंने कहा भी टिकट बनवा लाओ और पिछले स्टेशन से टिकट बनवा लाओ। 3 टिकट। तो बोले पिछले स्टेशन से टिकट क्यों बनवा लाए, अब तो वो तो स्टेशन अपना हम आगे आ ही गए, तो अब अगर धरपकड़ हो गई हम यहाँ से टिकट बनवा लें तो भी ठीक है। तो बोले नहीं, ये भाई अपने पिछले स्टेशन से टिकट क्यों बनवा के लाओ, चाहे वो काटनी पड़े वहाँ तक की भी एक टिकट बनवाओ और इससे आगे की भी टिकट बनवाओ। तो इससे आगे तो अपने जाना ही, और पिछले वाली हम आ ही चुके हैं, तो अपने मतलब जितना सरकार को पैसा देना है उतना देना चाहिए, तो उनको तो वो पैसा चला ही जाएगा ना, हमारे तो वो टिकट काम की नहीं है। अब वो पिछले स्टेशन की जहाँ हम आ ही चुके हैं वो टिकट अपने काम की नहीं है, परंतु गवर्नमेंट को उसका पैसा चला गया, तो गवर्नमेंट को वो पैसा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था अगले तो शरणानंद जी ने ये कहा है। हाँ, कुछ एक बात ऐसे नहीं, इसमें एक ऐसे आया था, मैं आपको हाँ। बताऊँ, जैसे मान लिया हिसार से चढ़े हो हाँ जी, हाँ जी, और राजगढ़ चले गए, राजगढ़ चले गए, तो वो बोले जी हिसार से राजगढ़ की टिकट राजगढ़ में बोले वो पीछे की बनवा के ले आओ, हाँ हाँ, तो वो बोले पीछे की नहीं बनेगी, तो बोले अब ऐसा करो राजगढ़ से हिसार की बनवा दो। ना इतनी दूरी की टिकट वाकई जा रही है ना जी, इतनी दूरी की टिकट राजगढ़ से 75 किलोमीटर आगे तक की एक वैसे और बनवा लो, फर्जी बनवा लो, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाना चाहिए। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो बात चाहे इधर से इधर यहाँ एक ही भाव बात- जो था वो तो यही था कि अपने जो पैसा देना बनता है गवर्नमेंट को, टिकट का बनता हाँ, है, वो देना हमने चाहिए। शेयर की है, वो देना चाहिए। हमने यात्रा की तो वो देना चाहिए। तो उसमें फिर ये बात आई थी कि अपने ये गड़बड़ तो खूब ही कर रहे हैं, है जी, ये गड़बड़ तो मतलब अपन गवर्नमेंट को जो पैसा देना चाहिए जहाँ जहाँ जिस उसमें, वो पैसा तो अपन हर समय बचाने की सोचते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे पक्के बिल की बात हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे जीएसटी हो, कुछ भी हो, वो तो अपन ये सोचते हैं कि कहाँ से बच जाए, देना ना पड़े, कोई काम कच्चे में करें कि कैसे करें, घुमा के करें, फिरा के करें, मतलब किसी तरह से भी वो पैसा जो गवर्नमेंट का बनता है किसी चीज़ का, तो वो सोचते हैं बचा लें, तो ये भी दंड में ही आएगा कोई ये ये सारा बात। दंड में ही आएगा, क्योंकि उसमें आपका हक नहीं था ना, उसमें हक जो है ना वो उसमें गवर्नमेंट का हक बनता था उस चीज़ के लिए, एज ए गवर्नमेंट रूल, उसमें उसका हक बनता था, आपने उनको उनका हक नहीं दिया, आपने वो छिपा लिया, तो अब आप के पास वो अपने न्याय कमाई नहीं हुई फिर वो, क्योंकि उसमें अन्याय हो गया, झूठ हो गया ना, छिपावा आ गया, चोरी आ गई, तो फिर उस बात से मतलब और ज़्यादा ये थोड़ा सा लगी बात कि ये गड़बड़ी तो अपने बहुत होती है व्यवहार में, अपन यही सोचते हैं भाई बिल ना लेना पड़े, पक्का बिल ना लेना पड़े, टैक्स बच जाए, जीएसटी बच जाए, एक्साइज बच जाए, ये बच जाए, वो बच जाए, इनकम टैक्स ना देना पड़े, ये छुपा लो, वो छुपा लो, हर उसमें एक लोक दृष्टि रहती है, बस बच जाए और देना ना पड़े, एक्चुअल जो बनता है गवर्नमेंट का हाथ का बनता है वो मिलता है। और ये चीज़ तो हर चीज़ में है, चाहे ज़मीन लेते हैं तो अब ज़मीन चाहे 50 लाख की है, रजिस्ट्री 5 लाख की है, क्यों? क्योंकि वो इसलिए है भाई वो वहाँ पक्के की रकम भी नहीं होगी और वो 45 लाख के ऊपर वो भी नहीं देना पड़े, ऐसे नहीं, मतलब सब तरह से घुमा फिरा के अपने देखें तो ये तो व्यवहार में ऐसा एक वो रच बस गया कि अपने कोई चोरी या गड़बड़ी तो लगती ही नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं सरकार, मतलब उसको तो सही करना चाहे चाहिए। हम उसको तो अपन ये मानते हैं तो अपनी ही बात है, और कुछ ये उनकी होता है बात। भी, सभी लोग कर रहे हैं, वो भी कर ले। सभी करते हैं, ये के ये बात तो नहीं है, ये बोलता है सभी करते हैं, आप भी कर लो। नहीं, घी खिचड़ी वाली घी खिचड़ी की तरह हो रहा है जी, ये मतलब ये बेईमानी चोरी तो ऐसे समाई हुई है हर चीज के अंदर 99% करे सभी। कि अपने इसको गलत मानना ही बंद कर दिया, गलत को गलत मानना ही बंद कर दिया,
तो फिर एक बात बोलना चाहिए, अपने मानने से क्या है? तो अपने मानने से कुछ नहीं होता। ये मतलब आप तो खुश हो रहे हैं भाई, आप तो अपनी उसमें हाँ ऑनेस्ट आप इसको चाहे सही मान आप रहे हैं। ऑनेस्ट हो रहे हैं हाँ, इसमें। परंतु स्वामी जी ने कहा भी जिस तरह का जीवन अब आप जीने लग रहे हैं ना, आप बैठे जिस तरह से आप जो जीवन जीने लग रहे हैं, वो सीधे सीधे बड़े आसानी से नरकों में नरकों चले के जाएं। जन्म दिया ये इसी से। जीवन में ऐसा और आप अपने आपने सोचा ईमानदार वो मोदी जी को गालियाँ क्यों पड़ रही है? हैं जी? 2 नंबर के धंधे बंद करवा दिए उन्होंने। हैं? सारे मोदी जी को गालियाँ देते हैं, 2 नंबर के धंधे बंद करवा दिए उन्होंने। इसमें एक वो कुछ को नहीं। रामायण जी की चौपाई आती है ना भी, कली केवल मल मूल मलिना और पाप पयोनिधि जन्मन मीना, कि पाप रूपी समुद्र में जो है वो मछली होती है ना, समुद्र में मछली वो निकल नहीं सकती, उसी का वो जीवन वही है। तो ऐसे पाप रूपी समुद्र जो है ना, ये जीवन बन गया। तो अब इसमें तो अपने इसके बिना तो जीवन ही कैसे चलेगा, इसके बिना काम कैसे चलेगा? बस ऐसा एक वो ऐसा भीतर धारणा बैठ गई और ऐसा व्यवहार अपने बना लिया, गलत गलत लगता ही नहीं है मुझे, क्योंकि इतना रूटीन में आ गई ये चीज़, अपने हर चीज़ के अंदर ये रूटीन में आ गई, तो ये गलती गलती लगती नहीं। ये तो होशियारी है, ये रूटीन है, गलत है। पर इसमें इसका कारण लोभ भी है जी, लोभ। लोग भी हो पैसा बच जाए, किसी तरह से बच जाए, ऐसे बच जाए, ऐसे बच जाए, ऐसे बच जाए। जिसके पास पैसे कम हों वो बचाने की सोचे तो अपन एक दृष्टि समझे नहीं, और जिसके पास खूब पैसा है वो भी बस यही सोचता है कि ऐसे बच जाए, ऐसे टैक्स ना दे। अरे तो दूध दे भी देगा तो तेरे क्या रोटी कम हो जाएगी? मैं इनकम टैक्स भी छुपा लूँ, सेल टैक्स भी छुपा लूँ, ये भी छुपा लूँ, ये भी ना देना पड़े, ये भी ना देना पड़े, बताओ। और जबकि एक बात आती है कि जो टैक्स लगता है वो माल है तभी तो लगता है। आप कुछ ले रहे, मतलब कि आपके पास कुछ है देने को तभी तो लग रहा है, नहीं तो क्या लगता है? और जिनके मतलब ये लोग ऐसा हो गया जी, इसमें ये भी वो बात नहीं रही कि मेरे कमी हो जाएगी टैक्स देने से, चाहे उसके पास कितना ही हो, और कभी वो ऐसे ही घुमाता है गाड़ी को, ऐसे मतलब कि किस तरह से बच जाए, यहाँ से बच जाए, वहाँ से बच जाए, यूँ बच जाए, यहाँ से भी बच जाए। और ना ये चीज़ गलत लगती है, ना इसको गलत मानते। जिसके पास कमी नहीं है उसके लिए भी वही बात है। बस ये अपने एक ऐसा रूटीन सा बन गया कि अपन इसकी ओर कोई ध्यान जाता ही नहीं। एक तो करता कोई सारे करे तो वही हो जाएगा, सारे करे। नहीं, इसके पीछे लोग ही कारण तो लोग हैं जी, सारे कर रहे हैं वो ठीक है, चलो कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन कारण तो लोग ही है। लोग के कारण ही अपने को वो कमी कमी के रूप में नहीं दिख रही, बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो आप ये कर रहे हैं ना सारा कुछ, हाँ जी, इतना करके तो आप ईमानदार बने हुए हैं। बिल्कुल। फिर तो ये तो ईमानदार बने हुए हैं। अपने कोई कह दे बेईमान तो गुस्सा आ जाए, आ जाए ना जी। अच्छा बेईमान कैसे कह दिया? ये सारे काम तो गलत आप कर ही रहे हैं। हाँ। अच्छा फिर जो बहुत ज़्यादा गलत करता है ना, उसको आप उसकी तरफ आप कहेंगे तो जमाई गलत करें। अभी फिरौती मांगते और और वैसे इतने पैसे दे दे, मूल में विकास ही देखा जाओ ना, मूल में देखा जाए तो जो अपने को दिख रहे हैं ना ज़्यादा गलत कर रहे हैं, आपा उनके बराबर ही हैं। अब गलत तो अपा भी बने हुए हैं ना जी। नहीं, आपा उनके बराबर ही है, वो थोड़ा खुले में है, और आपा सारे ये लोग छिपी में हो रहे हैं। सारा काम यही हो रहा है, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, प्राणी चीज की चोरी, सारी चीज़ों की चोरी। चोर है वो बस थोड़ा सा खुल के चोरी कर रहा है, अपन छिप के चोरी कर रहे हैं, तो चोरी तो है ही। नहीं, आपने ये कहा ना कि फिर तो सारा ही ब्रह्मांडी नरकों में ही जाओगा फिर भैया। फिर आप एक बार पीछे बोलते थे जी, किसी से पैसे मांगना, चक्कू चलाने का वो भी बोलते थे बार क्या चीज़ है? किसी फिरौती मांगी मैंने मांगी विरोधी नहीं, वो तो कुछ और विषय था जी, वो इससे रिलेटेड नहीं है। किसी से पैसे मांगना, चक्कू चलाना, वो तो अलग अलग बात, वो चंदे की बात थी, चंदे की, अपन चंदा मांगने जाते हैं ना, अच्छे वो उस विषय में बात। चंदा ये देना, अपन किसी जानकार के पास चले गए, उसको अपने को देख के देना पड़ गया, बेचारे का भाव नहीं था, अच्छा बाबा, तो वो कहते हैं कि उसके कांधे पे छुरी चला दिया आपने, उसका देने का भाव तो था नहीं, बेचारे को देने पड़े, शर्मा शर्मी देने पड़े, चेक आगे देने पड़े, तो आपने उसके ऊपर कितना जुल्म कर दिया। वो पैसा उसका तो दिल का टुकड़ा था, आप काट के ले आए, वो तो इस विषय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा।
श्याम रामचंद्र भगवान